बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 3.10। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखिए, अ फुटबॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल टू थ्रो अ 40 मीटर पास व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। फ़र्ज़ कर लें आपने एक फ़ुटबॉल थ्रो किया है और वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो 30 मीटर है और 40 मीटर की दूरी पे जाके वो गिरा है। इस तरह का रास्ता उसने कवर किया है। तो कहता है उसकी जो वेलोसिटी, आपने जो उसको वेलोसिटी दी है वो मालूम करें। गिवन डाटा में एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन गिवन है, वो है 30 मीटर। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो भी गिवन है, आर से डिनोट करते हैं 40 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। टू फाइंड में इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे। सॉल्यूशन में यूजिंग द फार्मूला आर इज़ इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा जी। अब ये वाला फार्मूला हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हमें आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है और जी की वैल्यू हमें पता होती है और वी आई हमने मालूम करना है। थोड़ा सा फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। वी आई स्केयर इधर रहेगा, जी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन ये बन जाएगी। अब आर की जगह 40 पुट करेंगे, जी की जगह 9.8 पुट करेंगे, साइन 2 थीटा और थीटा की जगह 30 पुट करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास वी आई स्केयर इज़ इक्वल टू 392 डिवाइडेड बाई साइन 60। अब इसको साइन 60 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, वो इधर लगाएंगे और जो वैल्यू आएगी वो इधर लिखेंगे और 392 को आप साइन 60 की जो वैल्यू आई होगी उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। या फिर आप इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, क्योंकि इधर वी आई 2 था तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू का जब आप जज़र लोगे तो वी आई इज़ इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है 3.11। तो एक फुटबॉल है जिसको आपने हॉरिजेंटली इस तरह से फेंका है, थ्रो किया है और वो 10 मीटर हाइट पे था। सपोज कर लें कुछ इस तरह से है, ये जो हाइट है वो 10 मीटर है। तो आपने इस पॉइंट से उसको थ्रो किया है। हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। कहता है कितनी दूर जाके वो गिरेगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कितनी वेलोसिटी के साथ वो गिरेगा जाके। तो यहाँ पर हम डायग्राम ड्राएंगे। ये एक फुट कोई भी बॉडी है या बॉल है, वो आपने इस हाइट से थ्रो किया है, वो 10 मीटर है और यहाँ पे ये हॉरिजेंटल है, इसीलिए वी आई एक्स आएगा और इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स जो है वो वी एक्स के बराबर ही हम ले लेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस जो y है वो 10 मीटर गिवन है। इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे वी आई एक्स वो वी एक्स के बराबर ही होगी, तो 20 मीटर पर सेकंड है। तो वी आई वाई ज़ीरो है, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो है। क्यों? अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो इनिशियली जो प्रोजेक्टाइल है या बॉल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है वाई पे,
नहीं जा रहा, इसीलिए वी आई वाई ज़ीरो है, वाई के अलॉन्ग वो नहीं था, तो इसीलिए वाई का जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के लिए वो ज़ीरो है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स हमने मालूम करना है और फाइनल वेलोसिटी वी एफ मालूम करनी है। अब यहाँ पर उसने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की है। अगर आप देखें तो वो क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी। अब हमने वाई एक्सिस पे लिया है तो एस जो है वो वाई बन जाएगा और वी आई इसकी जगह भी वाई वी आई वाई आएगा, टी प्लस 1/2 और ए वाई हम पुट करेंगे। तो इसके लिए जो ए वाई है जब हम पुट करेंगे तो वो जी आ जाता है और ये नीचे को आ रहा था इसीलिए जी पॉजिटिव होगा, तो ये टाइम आ जाएगा। अब ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वी आई वाई ज़ीरो है इनिशियली, तो इसीलिए जो डायरेक्ट फार्मूला बनेगा वो हमारे पास ये बन जाएगा, क्योंकि पहली वाली टर्म जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगी वी आई वाई की वजह से। यहाँ से हम टी मालूम कर सकते हैं, फार्मूला रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो टी इज़ इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर रूट। वाई की वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1.42 सेकंड। उसके बाद हमने एक्स मालूम करना है, मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमें वी एक्स चाहिए, हमें वी एक्स सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो एक्स सॉल्व आउट करना पड़ेगा, तो एक्स इज़ इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई टी, ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है, एस इज़ इक्वल टू वी टी। अब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स इज़ इक्वल टू, और ये वेलोसिटी जो है वो एक्स का कंपोनेंट आएगा, तो वी आई एक्स इज मल्टीप्लाई टी, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी, वी आई एक्स की वैल्यू पुट की 21 और टाइम की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो वैल्यू लगाई तो एक्स आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो जब प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन के दौरान था तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो रिमेन कांस्टेंट है, ये वाला जो हिस्सा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी वी एक्स के बराबर ही आएगी और वो 21 ही रहेगी। अब हम वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे तो वी एफ वाई, वाई के अलॉन्ग इज़ इक्वल टू वी एफ वाई इज़ इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी। तो वी आई वाई तो ज़ीरो है, उसकी जगह पे हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा और जी की वैल्यू पुट की और टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी तो ये वी एफ वाई आ गया। अब हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी थी, तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास वी एफ वाई एक्स वी एफ एक्स वाला कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस वाई वाला कंपोनेंट उसका स्क्वायर और ऊपर जज़र आ जाएगा। वी एफ एक्स की वैल्यू 21 पुट करेंगे जो हमने कैलकुलेट की थी पीछे, जो हमें गिवन भी है ये वाली, और वी एफ वाई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है ये वाली, तो वो पुट करेंगे, उसको सॉल्व आउट करेंगे तो वी एफ हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें कहता है कि एक बम्पर जो है, एक बम चलाने वाला एक बम को इस हाइट से थ्रो करता है, ये हाइट जो है वो अब 490 है और उसकी जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 300 किलोमीटर पर आ रहा है। उसमें कह रहा है कि वो आपने जो मालूम करना है, ए पॉइंट है कि वो कितनी दूर, हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर, वो कितनी देर हवा में रहेगा, मतलब टाइम मालूम करना है। दूसरा वो कह रहा है कि आपने वो डिस्टेंस मालूम करना है, एक्स कितनी डिस्टेंस के बाद वो जाके ग्राउंड पे हिट करेगा। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, टाइम मालूम करना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना है। तो गिवन डाटे में अगर आप देखें तो वर्टिकल डिस्टेंस हमें गिवन है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी आई एक्स है तो वो हम वी एक्स ही ले लेंगे क्योंकि वो वी एक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा,
तो इनिशियल और फाइनल सेम रहेगी, तो हम Vx ही ले लेंगे। किलोमीटर में है, मीटर में किस तरह से चेंज करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो फाइंड आउट क्या करना है, टाइम टेकन बाय द बम टी मालूम करना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x मालूम करना है। उसके लिए दोबारा से y इज़ इक्वल टू 1/2 GT² फार्मूला लेंगे। दोबारा से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की है 1/2 AT²। अब ये वाली टर्म ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है, क्योंकि हम y के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो इनिशियली VIY ज़ीरो है, इस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा। तो ये वाली टर्म जो है वो डायरेक्ट ज़ीरो कर लेंगे। ये वाली टर्म जब ज़ीरो करेंगे, जो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा, जो इक्वेशन आएगी y के अलॉन्ग y इज़ इक्वल टू 1/2 GT² आ जाएगा। तो इसको दोबारा से रीअरेंज करेंगे, टाइम की इक्वेशन बनेगी t इज़ इक्वल टू 2y/g। y की वैल्यू पुट करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे और टाइम जो हमारे पास आ जाएगा वो 10 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद हमें x मालूम करना है बीट पार्ट में, तो x इज़ इक्वल टू VIX, यही फार्मूला लगेगा दोबारा से VT, x इज़ इक्वल टू VT। तो x के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो x इज़ इक्वल टू VIX मल्टीप्लाई t। VIX की वैल्यू जो हमें इनिशियली निकाली हुई है वो आ जाएगी और टाइम की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, x इज़ इक्वल टू 833 मीटर हमारे पास आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।